भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न कीजिएगा। एक बात मन में आई, आप सब लोगों से जिक्र करना चाहता था, पूरी एकाग्रता से सुनिएगा कि सबने एक कहावत सुनी होगी कि जब आंख खुले तब सवेरा। जब आंख खुले तब सवेरा। आप और हम सब लोगों के ऊपर ये प्रसन्न चिन्ह है। क्या हम इसको जानते हैं? इसका मतलब क्या होता है? आंख खुलने का मतलब क्या होता है? होश में आने का मतलब क्या होता है? जागने का मतलब क्या होता है? सोचेंगे आप अपने आप से? हमारी अभी तक आंख नहीं खुली है। अभी आप और हम सब लोग गहरी निंद्रा में सोए पड़े हैं। आप कहेंगे नहीं, हम तो जागकर सत्संग सुन रहे हैं। ये जागृति नहीं है। जागृति उसे कहते हैं जब आत्म जागृति हो जाए और भगवान के पाने की ललक, तड़प, बेचैनी, उत्कंठा, जिज्ञासा बन जाए। जैसे सुबह उठते ही आप सारे दिन की प्लानिंग करते हो कि आज मेरे को क्या बनाना है, क्या खाना है, कहाँ जाना है, क्या क्या करना है। ऐसी आत्म जागृति के बाद ये जीव जागते ही प्रयत्न करने लगता है कि बहुत सो चुका। भजन तो बहुत बार सुना होगा, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ तू सोवत है। भजन सबने सुना होगा, लेकिन मुसाफिर किसको कहा गया, उठना किसको कहा गया, भोर भई किसको कहा गया, सुनने में बड़ा अच्छा लगा, लेकिन कभी इस पर चिंतन नहीं किया गया। आप बताइए,
प्रेम रस के सार की चर्चा करते करते हम उस मकाम पर आ पहुंचे कि अभी तक आप हम लोगों को ये मन में भ्रम है कि हम सत्संग सुनते हैं। बस इतना समझ लीजिए, अपने को आत्मा मानकर सत्संग सुनते हो या शरीर मानकर सत्संग सुनते हो, एक ही शब्द में हमारी रियलिटी ऑफ जागृति नजर आ जाएगी। अगर हम शरीर मान के सत्संग सुनते हैं तो हम मोह निशा रात्रि में सोए पड़े हैं, जागे नहीं हैं। जैसे रात्रि को सपना देखते हैं सोते हुए, ऐसे ही सत्संग सुनते हैं सोते हुए। बचपन में जब क्लास में पढ़ा करते थे तो टीचर कहता था कि सूर्य अडिग है और पृथ्वी उसका चक्कर लगाती है। हम सोच नहीं पाते थे, और ऐसे बहुत से मूर्ख अभी भी हैं, बहुत से मूर्ख हम ही लोगों में ऐसे अभी भी हैं। सूर्य का उदय कहां से होता है, सूर्य छिपता कहां पर है, बताइए। ये अज्ञानता नहीं तो ज्ञान कहाँ है। पहले हम सोचते थे हमारे को तो हमारा शहर घूमता नजर नहीं आ रहा, हमारे को हमारा मकान घूमता नजर नहीं आ रहा, लेकिन सत्य है कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर काट रही है। सूर्य तो वहीं था, सूर्य वहीं है। ये दिन रात्रि भी सूर्य से नहीं, सूर्य कभी छिपता नहीं है, सूर्य कभी उदय नहीं होता, कभी अस्त नहीं होता। आप लोग भी सोचते होंगे कि रोजाना नए तरीके का दृष्टांत सुनने को मिलता है। आप सोचिएगा हमारे जीवन का सूर्य प्रकाश कब उदय होगा? जब ये शरीर छिन जाएगा तब उदय होगा क्या? सुन लीजिए, नहीं समझ में आए बार बार पूछिएगा। हम सोचते हैं हमारे घर में तो सामने पेड़ था, आज भी वही पेड़ है, सामने मकान था वही मकान है। सूर्य को तो हम चलता देखते हैं कि इधर से उधर जा रहा है, ऐसे ही शरीर को मरता हुआ देखते हैं। आत्मा अजर अविनाशी है, उसका किसी को ज्ञान नहीं है। अब आप बताइए भगवत प्राप्ति किसको कराई जाए? अक्सर शिष्य लोग अपने गुरुओं से कहते हैं कि गुरुजी हम पर कल्याण करो, गुरुजी हम पर कल्याण करो। अब बताइए जब ये जीव जागना ही ना चाहे, मानना ही ना चाहे, आप और हम सब लोगों ने ये सुना तो बहुत बार कि मैं आत्मा हूं, लेकिन आत्मा अनुभूति नहीं होती, जागृति नहीं होती, मोह निशा रात्रि समाप्त नहीं होती। अगर किसी को समझ नहीं आ रहा हो तो बीच में रोक के पूछ लीजिएगा। अब आप देखिएगा, आपको बुकिश नॉलेज तो यही कहती है, किताबों का ज्ञान तो यही कहता है कि सूर्य अपनी जगह स्थिर है, अब पृथ्वी सारे ग्रह उसका चक्कर लगाते हैं। क्या आपको विश्वास है? आप कहेंगे पता नहीं कैसे कहते हैं, हमें नजर तो आता नहीं है। ऐसे ही ध्यान से सुनो,
वेद कहता है, उपनिषद कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, गीता भागवत रामायण कहती है। हे अजन्मा अमर आत्मा, आप कहते हो पता नहीं कैसे कहते हैं। अगर मरता नहीं आदमी, ये आत्मा मरती नहीं, तो ये पंडित लोग क्या कराते हैं फिर? ये शरीर के मरने के बाद सब इसी ठगी के अंदर सब लोग पाप कर रहे हैं। अभी जागृति हुई नहीं है। जिस दिन आपको जागृति हो जाएगी, अनुभूति होने लगेगी, हंसा करोगे, हंसोगे कि ये क्या ढोंग कर रहे हैं, ये कौन सी पूजा कर रहे हैं, जहां प्रेम नहीं वहां पूजा कैसी? बताइए। क्योंकि आत्मज्ञान नहीं तो भगवान से प्रेम होगा कैसे? इसको दो जगह डिवाइड कर लेते हैं, इंद्रियों की भक्ति और मन की भक्ति। क्या मतलब? आप और हम लोग जो भक्ति करते हैं, बुरा नहीं मानिएगा, इंद्रियों से करते हो, केवल इंद्रियों से। ये भक्ति है ही नहीं, ये प्रेम है ही नहीं। हाथों से भगवान को तिलक लगाना, माला से जाप करना, रसना से नाम लेना, पैरों से 4 धाम की मार्चिंग करना, और कानों से केवल सुनना, और आंखों से केवल दर्शन करना। अब बताइएगा, ये भक्ति है क्या? हाँ, एक चीज जोड़ देता हूं, नथिंग से समथिंग ठीक है, बेटर है। पाप से बच रहे हो, इंद्रियों से पूजा पाठ करके आप पाप नहीं कर रहे। पाप कम हो रहा है, पाप तो हो रहा है क्योंकि मन कुछ और कर रहा है, इंद्रियां कुछ और कर रही हैं। लोग वाग पंडितों को घर में बैठा के माला का जाप करा रहे हैं। पंडित मुख से बोल रहा है मंत्र, लेकिन मन कहां पर है ये पता नहीं है। हमें क्या पता? जब अपने मन का नहीं पता तो पंडित जी के मन का क्या पता चलेगा? हे पुण्य आत्माओं, आप का ये सेवक आपसे निवेदन करता है, डोंट वेस्ट योर टाइम। मरने वाले को बचा नहीं सकते, और हम सब लोग उसे बचाने में लगे हुए हैं। शरीर मरण धर्मा है। अब इससे ज्यादा बार बार नहीं बोलूंगा, आप खुद समझ लीजिएगा। जब शरीर मरण धर्म है तो शरीर से संबंधित सारा सामान, सारे रिश्तेदार सब मरण धर्म है। इसका मतलब जो मैंने शुरू में कहा, हम अभी तक जागे नहीं हैं, होश में नहीं हैं। गुरु क्या करेगा बताइए? हमारे गुरु क्या करेंगे? वो हमें बता ही तो सकते हैं। खाना परोस के माँ बच्चे के सामने रख सकती है, खाना तो आपको है, आप खाएं या ना खाएं। सत्संग सुनने से अमल में हमें लाना है। ये दवा है अंतःकरण को शुद्ध करने की, ये साधना है। अब आप देखिएगा, अगर कोई डॉक्टर आपको दवा मुख में डाल दे और बाहर जाके आप कुल्ला कर दें, उसका सेवन ना करें, तो डॉक्टर क्या करेगा? गुरु क्या करेगा? सत्संग में क्या होगा?
हम मानते ही नहीं। इसलिए समय बहुत है थोड़, जीवन के समय का किसी को पता नहीं है। काल कब झपट्टा मार ले, कोई उम्र का तकाजा नहीं है। कभी इस बात पर विश्वास मत कीजिएगा कि आप अगले घंटे जिएंगे कि नहीं जिएंगे। अगर आपको ये पता चल जाए कि समय बहुत थोड़ा है तो लगन लग जाए। इस थोड़े से समय में हमें अपना कल्याण करना है। इस देह में हरि मिलते हैं, हरि को पाने का प्रयत्न करना है। और आपको सच्ची बता दूं, प्रयत्न कुछ नहीं करना, पूरी तरह जाग जाओ, बस होश में आ जाओ। यही काम करोड़ों कल्प जीवन गुजर चुके हम नहीं कर सके। ये कोई वेद शास्त्रों पुराणों के पढ़ने से बात नहीं बनेगी, मानने की बात है। समझ आ जाए तो एक दिन का सत्संग जीवन पलट देगा। इसलिए मैंने आपसे निवेदन किया, केवल ध्यान से सुनिएगा, केवल इंद्रियों से की गई भक्ति काम नहीं करेगी। हाँ, इंद्रियों की भक्ति अगर मन के साथ मिल जाए, जैसे किसी की बेटी का विवाह है, आप सुबह से शाम तक फोन पे किसी से गप्पे नहीं मारोगे। क्यों? आपको पता है शाम को मेरे लिए कितने जरूरी काम हैं, क्या क्या काम करने हैं। आप जिस कदर शरीर के काम ना करने होने के बावजूद भी पूरी ताकत के साथ वो जरूरी काम करते हो, ऐसे कभी हम लोग भगवान से प्रेम करने के लिए जाग गए होते। ये सब साधनाएं हैं। इसलिए आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, जो हम कर रहे हैं इससे काम नहीं बनेगा। मैं क्यों डार्क में रखूं आपको? आपको लगता होगा हम कर तो रहे हैं, कोई एहसान कर रहे हो। ये तो अभी मिला हुआ शरीर है। आपको अगर मैं और थोड़ा सा दूरदृष्टि करा के दिखा दूं तो सब सोचेंगे मैं क्या कर रहा हूं। मैं भगवान के दिए हुए समय को, जिसका सदुपयोग करना चाहिए था भगवत प्रेम के लिए, वो नहीं कर रहा हूं। समय बर्बाद कर रहा हूं, किल कर रहा हूं, मिटाने पे लगा हुआ हूं। और हम लोग क्या कहते हैं, हमारी मजबूरी है, क्या करें। पति कहता है उसकी ना माने, बेटा कहता है उसकी ना माने, रिश्तेदार कहते हैं उनकी ना माने। बहुत ध्यान से सुनो, हम सब लोगों के सामने प्रश्न आ जाता है। हम संत महात्माओं को कहते हैं आपको क्या पता, आपको गृहस्थी में रहना पड़े तो आपको पता चले। तो आपकी जानकारी के लिए 99% संत महात्मा गृहस्थी हुए हैं। उनको द्वैत नजर आ गया, एक मैं और एक मेरा शरीर। शरीर के लिए संसार, वो शरीर से और इंद्रियों से संसार की सेवा करते हैं, और मन से भगवान को प्रेम करते हैं। भाई ये एक फर्क है। इतनी सी बात अगर समझ में आ जाए, देखिए आप ही हम लोग ये कोई पहला जन्म नहीं है, हर जन्म में यही त्रुटि करते हैं।
यही गलती हमने दोहराई है, बार बार दोहराई है। हम मर के 84 लाख योनियों में जाना मंजूर है, लेकिन भगवान को पाने के लिए कटिबद्ध नहीं होते। अब आप ध्यान से सुनिएगा, इससे काम नहीं बनेगा जो हम कर रहे हैं। देखो, पूरे संसार में, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा भक्ति, एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा, सारे संसार में सबसे ज्यादा भक्ति का दिखावा हमारे देश में होता है। मैंने एक शब्द ऐड किया है, दिखावा। मंदिरों में कतारें लगी हैं, पूजा पाठ चल रहे हैं, फिर भी हमारे ही देश में पाप, अनाचार, भ्रष्टाचार कम होने के बजाय क्यों बढ़ रहे हैं? सोचिएगा, अगर सभी मंदिर जा रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, फिर पाप कैसे बढ़ रहा है? प्रश्न है हम सब लोगों के सामने। हमारा कल्याण क्यों नहीं हो रहा? इसलिए कि भक्ति मन तक नहीं पहुंची, मन तक नहीं पहुंची। अब आप सोचिएगा, इस समय आप सत्संग सुन रहे हैं और इसी समय आपका कोई रिश्तेदार घर में आया हुआ हो, आते ही क्या करोगे? रिश्तेदार आएंगे, आप उस समय क्या करते हो? शायद कोई ऐसे भक्त लोग होंगे जो ये कहते हो, 1-1.25 घंटा हमें सत्संग सुनना है, अगर आप सुनना चाहें तो आप हमारे साथ बैठ के सुनिए, अन्यथा आप किचन में बना के खाइए, टीवी देखिए। 1 घंटा 1.25 घंटा हमें डिस्टर्ब मत कीजिएगा, आप निमंत्रण दीजिए। हम तो ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अभी जागे नहीं है। आप बताइए, ऐसा चले सोच के बताइएगा, अगर आपको ये पता चले कि आज शाम को ही हमारे प्राण निकल जाएंगे, उस समय आपकी तत्परता कैसी होगी भगवान के प्रेम के प्रति? उसमें लगन कैसी होगी? भगवान ने वही छुपा के रखा, नहीं बताएंगे। हम क्या करें, मजबूरी है। कोई मजबूरी नहीं है, कोई मजबूरी है ही नहीं। मैं कई बारी राजकुमार जी की तारीफ करता हूं इस बात के लिए कि ये शमशान भूमि में जाकर गाड़ी चलाते हुए भी प्रयत्न करते हैं सत्संग सुन लें। बताओ, प्रयत्न तो पूरा करते हैं ना। सोचिएगा, जिस देश में सबसे ज्यादा भक्ति हो रही है, वहीं अनाचार, भ्रष्टाचार कम होने की बजाय बढ़ता जा रहा है। इसलिए मन से भक्ति नहीं चल कर रहे। इंद्रियों तक सीमित रह गई भक्ति। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, आपसे फिर निवेदन कर रहा हूं, समय बहुत थोड़ा है, काल का पता नहीं है, उम्र का कोई तकाजा नहीं है, हर उम्र में जीव जा रहा है। और आपको ये खास तौर से समझना है कि आज का दिन अगर मैंने भगवान के लिए नहीं जागा तो आज का दिन भी मर गया, खत्म हो गया। ये जीवन में कभी लौट के नहीं आएगा। ये डेट आ जाएगी अगले दिन, साल के बाद में, ये टाइम आ जाएगा 24 घंटे के बाद में, महीना भी आ जाएगा 12 दिन के बाद में, लेकिन जो सांस निकल गया वो कभी वापस लौट के नहीं आएगा। इसलिए एक एक सांस का हिसाब मांगती है जिंदगी।
निवेदन कर रहा हूं, सदा ध्यान रहे भक्ति मन से करनी है, क्योंकि भक्ति मन का मामला है, इंद्रियों का नहीं, इंद्रियों का नहीं। और आप और हम लोग भूल जाते हैं। सब कुछ ऐसे ही चल रहा है, ऐसे ही चलता रहेगा। आप और हम लोग चले जाएंगे, संसार फिर भी चलेगा। हमारे लिए कोई बैठ के आंसू नहीं बहाने वाला। पीछे रोने वाले 99.99% स्वार्थी रोते हैं। इसलिए 1 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे और फिर प्रयत्न करूंगा कि जितनी देर हो सके होश में रहने की आदत डाल लो, यही जागृति हो जाएगी। बार बार अपने आप को होश में लाओ। मुझे अपना कल्याण करना है, मुझे अपने आप को धोखा नहीं देना है। आप हम लोग भूल जाते हैं। 1 मिनट कीर्तन कीजिए, फिर चर्चा करते हैं। श्री राम।